हिस्ट्री ऑफ पेशवाज, पेशवाओं का इतिहास, इसका छठा पार्ट है। बालाजी बाजीराव 1740 से 1761, 1740 to 1761 AD। In January 1757, Abdali came to Punjab and looted Delhi and Mathura। जनवरी 1757 ईस्वी में अब्दाली पंजाब आया तथा दिल्ली और मथुरा के बीच के प्रदेश लूटे। दिल्ली और मथुरा के बीच के प्रदेश लूटे। क्योंकि अब्दाली पंजाब इसलिए आया कि पंजाब से उसके लड़के तैमूर को रघुनाथ राव ने खदेड़ दिया था और पंजाब पर अधिकार कर लिया था, सिंध पर, पंजाब पर, सिंध पर, सब पर अधिकार कर लिया था। तो अब्दाली जो है वो बदला लेने के लिए आया। इसके अलावा मुग़ल ब्यूरोक्रेसी में जो दो दल थे, एक ईरानी दल था और एक तुरानी दल था। तो ईरानी दल में जो है सैयद बंधु थे और उनके साथ में जो पेशवा थे, पेशवा लोग थे, ये भी ईरानी मूल के थे। तो इनका एक गठजोड़ हो गया था और पेशवाओं के साथ में चूँकि मराठों की सेना थी, तो ये जो ईरानी दल था अपने को बड़ा मजबूत महसूस करता था और तुरानी दल को नीचा दिखाता था और उनको नीच समझता था। और तुरानी दल में जो है जितने गैर सैयद थे वो सारे लोग थे, लेकिन सबसे ज़्यादा उत्तर भारत में जो है तुरानी दल में पठान लोग थे और ये अफ़गानिस्तान के पठार से आए थे। हालांकि ये भी अपने को काफ़ी ज़्यादा अपने को ऊंच मानते हैं, ये भी अपने को ऊंच मानते हैं, पसमानदा मुसलमानों के साथ अपने को मैच नहीं करते हैं आज की तारीख़ में। लेकिन एक ज़माने में ये अफ़गानिस्तान के पठार से आए थे, भेड़ बकरी पालने वाले थे। हाँ, मेहनत कश थे, बहादुर थे, इसमें कोई शक नहीं है। तो उन सारे लोगों ने जो है अब्दाली को मदद किया कि ये जो मुग़ल ब्यूरोक्रेसी में जो सैयद बंधुओं का जो गुट है, सैयद बंधु हैं और ये जो पेशवा हैं और जो एक ग्रुप बना लिया है और उसकी वजह से हमको नीच दिखाते हैं, तो इनको जो है मुग़ल ब्यूरोक्रेसी को सबक सिखाइए और इनको भगाइए। तो इसलिए जो है अब्दाली बदला लेने के लिए आया और पुणे से मराठा सेना रघुनाथ राव तथा मल्हार राव होलकर की अध्यक्षता में दिल्ली भेजी गई। पुणे से फ्रॉम पुणे रघुनाथ राव along with मल्हार राव होलकर केम टू दिल्ली टू प्रोटेक्ट मुगल्स। क्योंकि मुग़लों ने एक समझौता 1752 में कर लिया था कि मुग़लों के ऊपर जब भी कोई आक्रमण चाहे अंदर से हो चाहे बाहर से हो, तो उसकी रक्षा के लिए मराठे आएंगे। तो पुणे से मराठा सेना रघुनाथ राव तथा मल्हार राव होलकर की अध्यक्षता में दिल्ली भेजी गई। मार्च 1758 में अब्दाली काबुल लौट गया। मार्च 1758 अब्दाली रिटर्न टू काबुल, वो काबुल जो है चला गया। अप्रैल 1758 में मराठों ने लाहौर से अब्दाली के एजेंट को निकालकर समस्त पंजाब पर अधिकार कर लिया। अप्रैल 1758 में मराठों ने ये काम किया। इन अप्रैल 1758 मराठा कैप्चर्ड पंजाब आफ्टर डिफीटिंग तैमूर द सन ऑफ अब्दाली। तो ये काम जो मराठों ने किया था उसके बदले में जो है अब्दाली ने आक्रमण करने की सोची। इन 1759 में अब्दाली ने अटक पार किया। इन 1759 अब्दाली क्रॉस्ड अटक को पार किया, सिंधु नदी को पार किया होगा। एट थानेसर दत्ताजी वाज किल्ड, थानेसर दत्ताजी वाज किल्ड। थानेसर में छोटी सी लड़ाई हुई जिसमें दत्ताजी सिंधिया मारे गए। पुणे से सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी गई। पुणे से फ्रॉम पुणे सदाशिवराव भाऊ कलेक्टेड ए ह्यूज आर्मी टू फेस अब्दाली। तो इस तरह से सदाशिवराव भाऊ एक बहुत बड़ी सेना लेकर के दिल्ली आता है। 14 जनवरी 1761 को ऐतिहासिक क्षेत्र पानीपत में युद्ध हुआ। ऐतिहासिक क्षेत्र पानीपत में ये तीसरा युद्ध हुआ। मराठे हार गए, बालाजी बाजीराव का देहांत हो गया। On 14 जनवरी 1761 the battle of Panipat took place. Marathas were defeated. हाँ,
तो 14 जनवरी 1761 को ये ऐतिहासिक युद्ध हुआ, पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, जिसमें मराठे हार गए, बहुत बुरी तरह से हार गए और गाजर मूली की तरह काटे गए। लगभग 28,000 सेना, मराठों के 28,000 सेना गाजर मूली की तरह कट गई और इसी शोक में बालाजी बाजीराव का देहांत हो जाता है। होलकर तथा सिंधिया ने राजपूत प्रदेशों को लूटा और रघुनाथ राव ने खुम्बेर के जाट दुर्ग को घेर लिया। सिंधिया एंड होलकर लूटेड राजपूत किंग्स ऑफ राजस्थान, रघुनाथ राव लूटेड जाट किंग्स ऑफ राजस्थान। तो इस तरह से जो है मराठे जो थे वो जाटों और राजपूतों को भी लूट रहे थे। ये देखने में आता है। तुलाजी से अंग्रिया की नौसेना को समाप्त करने में पेशवा ने अंग्रेजों की मदद की। पेशवा डिफीटेड ताराबाई, पेशवा हेल्प्ड इंग्लिश नेवी टू डिफीट अंग्रिया ऑफ मराठाज। ये जो पेशवा था ये खुद अपने जो शिवाजी के पुराने सरदार जो अंग्रिया वगैरह थे, जो जिनके पास नेवी थी, जल सेना थी, उसको ख़त्म करने के लिए अंग्रेज़ों की सहायता की। तो ये मराठों के अंदर जो पेशवाओं की जो चाल थी उसको समझा जा सकता था। पेशवा जो है ब्राह्मण थे और वो केवल अपने लिए जीते थे, उन्हें मराठा सरदारों से कुछ भी लेना देना नहीं था, मराठा साम्राज्य से भी कुछ लेना देना नहीं था। इसीलिए तुलाजी अंग्रिया की जो नेवी थी, जो जल सेना थी, उसको समाप्त करने में अंग्रेज़ों की इन्होंने मदद की। पेशवा डिफीटेड ताराबाई एंड दामाजी। और इस बीच में 1760 में जो ताराबाई थी, जो कोल्हापुर में थी, उसको भी जो है पेशवा बालाजी बाजीराव ने उसको भी डिफीट दिया। पर्सनल लाइफ ऑफ पेशवा वाज पोल्यूटेड। ये तो एक सफ़ेद पक्ष है बालाजी बाजीराव का, लेकिन बालाजी बाजीराव का जो है एक काला पक्ष भी है जो आता है। उसकी जो व्यक्तिगत जो उसकी ज़िंदगी थी, निजी जीवन, वो विलासितापूर्ण था, दूषित था और आलसी था तथा विलासी था। एक तरह से बाजीराव प्रथम ने जो देवराज इंद्र की नकल करना शुरू किया, उनके दरबार का आयोजन करना शुरू किया, अप्सराओं को दरबार में नचाना शुरू किया, तो वही काम बालाजी बाजीराव ने भी अपने पिता के ही नक्शे कदम पर चला। तो वो भी अपनी ज़िंदगी में देवराज इंद्र का दरबार सजाया करता था और उसके दरबार में जो है अप्सराएं नाचती थीं। तो बालाजी विश्वनाथ, जिसने कि पेशवाई को वंशानुगत किया था, उसने शायद ऐसा नहीं सोचा होगा कि उसके वंशज इस तरह से देवराज इंद्र के दरबार का अब आयोजन करेंगे और जिसमें अप्सराएं नाचेंगी और इस तरह से जो है उनका व्यक्तिगत जीवन दूषित हो जाएगा और इस तरह से पेशवाई का पतन हो जाएगा। ऐसा बालाजी विश्वनाथ ने नहीं सोचा होगा।